गैर कानूनी हथकंडों की लटकी तलवार ने हर मोड़ पर बेचैनी और अस्तराबी कैफियत को जन्म दिया है। आए रोज अक़लियतों की 9 उम्र बेटियों के साथ जबरी निकाह और जबरी तब्दीली मजहब के वाकयात रूनुमा हो रहे हैं। कराची में 13 साल आरजू राजा को अगवा करके शादी रचाने के वाकया के बाद कराची ही में हुमा यूनुस का वाकया सामने आ गया है। फैसलाबाद में फराह शाहीन का वाकया सामने आया, जिसकी उम्र 12.5 साल है। बेटियों के साथ इस तरह के वाकयात लम्हा फिक्रियां हैं। कराची से एक 9 उम्र बेटी हुमा यूनुस को अगवा किए 1 साल और 1 माह बीत गया, मगर ताहाल हुमा का सुराग नहीं मिल रहा। नेशनल न्यूज की हुमा यूनुस के वालिदैन से एक मुलाकात हुई। कराची से देखते हैं ये रिपोर्ट। मैं नेशनल न्यूज से न्यूज एडिटर सुहेल गिल कराची में आया हुआ हूँ आरजू राजा केस के सिलसिले में। तो आज हमारी मुलाकात है हुमा बेटी की वालिदैन से। तो आज हम उनसे जानेंगे कि उनके साथ ये क्या वाकया पेश आया और कैसे, क्योंकि इनकी भी बेटी सोशल मीडिया पर जैसे आपने सुना होगा कि इनकी बेटी भी अगवा हुई और उसको जबरी मजहब तब्दील करवाया गया। तो आज सारा जो तफसील है इसकी, ये सारी आज इनसे जानेंगे। तो क्या नाम है आपका? नगीना। तो क्या लगती हैं आप हुमा की? मैं हुमा की वालिदा। और आप? मैं वालिद। आपका नाम? यूनुस मसीह। तो ये कैसे वाकया आपके साथ ये पेश आया? ये पिछले साल 10वें महीने का 10 तारीख का वाकया है। मेरी बच्ची को अगवा किया गया, ज़बरदस्ती मज़हब बदली करवाया गया और निकाह किया गया। और 10 दिन के बाद मुझे व्हाट्सएप पे पेपर भेज दिए गए कि आपकी बच्ची ने इस्लाम कबूल कर लिया और निकाह कर लिया। किसने आपको ये व्हाट्सएप किया? ये जिस लड़के ने अगवा किया उसके भाई ने। उसका क्या नाम है? अब्दुल गफ़ार। अब्दुल गफ़ार। और जिसने अगवा किया उसका नाम क्या है? अब्दुल जब्बार। अच्छा, तो फिर उसके बाद आपने क्या किया? FIR करवाई मैंने, कोर्ट में केस किया, हाई कोर्ट में, सिटी कोर्ट में केस चल रहा है और जगह जगह मिनिस्टरों के पास भागे हम लोग, तरह तरह के जगहों पे बात की हर एक से, लेकिन अभी तक मुझे कहीं से भी मेरी सुनवाई नहीं हुई। 1 साल हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया, लेकिन अभी तक मेरी बच्ची बाजियाब नहीं हुई। ना ही एक बार भी कोर्ट में मेरी बच्ची की पेशी हुई है, ना वो लोग मेरी बच्ची को सामने लेकर आए। मुझे ये तक नहीं पता कि मेरी बच्ची जिंदा भी है या कि नहीं। तो जब आप बता रहे हैं कि आप अदालतों में गए, आप मिनिस्टरों के पास गए या जगह जगह आप धक्के खा रहे हैं, तो इस वजह से आपके वो माली हालात भी बहुत डिस्टर्ब हुए होंगे और आप काम पर भी नहीं जा सके होंगे। तो कैसे अभी आपके माली हालात किस तरह के हैं? 1 साल से हम लोग, ना मेरे हस्बैंड कहीं जॉब पे जा रहे हैं ना मैं, क्योंकि अगर हम लोग कहीं जॉब पे जाएं भी तो कभी हमें इधर भागना पड़ता है, कभी इधर भागना पड़ता है, कभी कोर्ट सुबह के टाइम होता है। तो जॉब, और वैसे भी हमारे जिस्म में अब बिल्कुल भी जान नहीं है कि हम लोग कोई काम कर सकें, क्योंकि जिसकी बच्ची इस तरह से ऐसे ज्यादती का शिकार होती चली जाए, वो माँ बाप दिन ब दिन मरते हैं। एक दिन भी हमें न दिन को चैन है, न रात को हम लोग सो सकते हैं। जो अदालती निज़ाम है, आप इससे कितने मुतमिन हैं? 1 साल से देखिए आपके सामने ही है, 1 साल से ऊपर हो गया, अभी तक ना तो मेरी बच्ची को कोर्ट ने पेश करवाया, ना कि इतना नहीं हुआ कि बच्ची को कम से कम सामने तो आए, आके मेरी आंखों के सामने आए, मुझे पता तो चले मेरी बच्ची जिंदा भी है कि नहीं। नेशनल न्यूज़ टीवी के रेफरेंस से आप अपना क्या पैगाम है जो देखने वालों को देना चाहेंगे? नेशनल न्यूज़ से मेरी अपील है कि वो मेरी आवाज़ आला अहकाम तक पहुंचाएं, ताकि जिस तरह आरजू के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई और आज बच्ची बाजियाब हो गई, उसी तरह मेरी हुमा के लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि वो भी इस कौम की बच्ची है, वो भी 14 साल की बच्ची है और वो ज्यादती का शिकार होती चली जा रही है 1 साल से। तो मेरी एक बार फिर से अपील है हाथ जोड़ के कि मेरी बच्ची की, मेरी हुमा की आवाज़ बने और उसको जल्द से जल्द बाजियाब करवाएं।